गाजा को वीरान कर चुका इजराइल अभी भी उस पर बमबारी करने से बाज नहीं आ रहा। गाजा से हमास को उखाड़ फेंकने की जिद ने इजराइल को अब और ज्यादा खूंखार बना दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये साफ कर चुके हैं कि वो हमास को पूरी तरह तबाह करके ही दम लेंगे, लेकिन अब जो इजरायली फोर्सेस के साथ हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला था और इससे इजरायली सैनिकों को एक बड़ा और तगड़ा सबक मिला है। इजरायली फोर्सेस को चुनौती देने वाले हमास का एक नया वीडियो सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। हजारों इजरायलियों को अपने कब्जे में लेकर गाजा में ले जाने वाला हमास अब इजरायली फोर्सेस को भी निशाना बना रहा है और उनके सैनिकों को अगवा करने की कोशिश हो रही है। दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें आईडीएफ ने लगभग 13 हमास के आतंकियों की पहचान की, जिनके पास कलाशनिकोव राइफल्स और आरपीजी लॉन्चर्स समेत कई खतरनाक हथियार मौजूद थे और वो उस जगह घात लगाए हुए बैठे थे जिसका इस्तेमाल अक्सर वहां सैनिक आने जाने के लिए करते हैं। इन हमास के लड़ाकों की पूरी योजना सैनिकों के अपहरण की थी। इन लड़ाकों ने खुद को कंबलों से भी ढका हुआ था ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए और इजरायली फोर्सेस का ड्रोन या फिर कोई और चीज उनकी निगरानी ना कर पाए। लेकिन इजरायली फोर्सेस की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि इजरायली फोर्सेस के ड्रोन ने जमीन पर एक सुरंग की शाफ्ट के पास कुछ आतंकियों को देखा और ड्रोन के शोर से ये आतंकी तुरंत रेंगते हुए इस जमीन में बनी सुरंग के अंदर घुस गए। हालांकि इजरायली फोर्सेस का कहना है कि उन्हें इस सुरंग के बारे में पहले से पता था और इस पर वो लगातार निगरानी बनाए हुए थे। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में हमास की इस तरह मौजूदगी ने इजराइल को भी एक तरीके से सदमे में डाल दिया है क्योंकि इजरायली फोर्सेस लगातार ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने लगभग पूरे गाजा से हमास को मिटा दिया है और वो अभी भी हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अब हमास पर मुस्लिम देशों का दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 22 अरब देशों की सदस्यता वाली अरब लीग ने हमास के खिलाफ एकजुट होकर ऐसा रुख अपनाया है जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में एक घोषणा पत्र में साफ साफ कह दिया गया कि गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए हमास को वहां से सत्ता छोड़नी होगी, हथियार भी डालने होंगे और बंधकों की रिहाई भी करनी होगी। खास बात यह है कि इस संयुक्त घोषणा पत्र में हमास के 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए आतंकी हमले की भी सख्त निंदा की गई है जिसे गाजा में मौजूदा भीषण युद्ध की वजह माना जाता है। अब ये वो कदम है जिसे अब तक अरब देश खुलकर उठाने से बचते रहे थे, लेकिन अब वो भी हमास के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे हैं। तो क्या अब हमास को झुकना होगा और इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल गाजा के हालात बहुत बुरे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से अब मानवीय सहायता वहां पहुंचाई जा रही है, लेकिन यह कब तक चलेगा और सवाल यह है कि इजराइल और हमास का युद्ध कब खत्म होगा।